हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ्स की नई दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा सिमुलतला आवासीय विद्यालय के जो एडमिशन के लिए दो एग्ज़ाम होते हैं। मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, तो आप नीचे जाकर देख सकते हैं। और आपने अगर फॉर्म भर दिया है या आप उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्री एग्ज़ाम का मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। तो देखिए, ये जो प्री एग्जाम का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का मैं करा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम को देने के लिए, ताकि आपको पता चले कि कैसा क्वेश्चंस आता है। तो देखिए, प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए वर्ग 6 में नामांकन हेतु सेट जो है इसको को क्या क्या है, बी है। और आपको जो इधर दाहिने साइड में दिख रहा है वो यहाँ पर दिया है पूर्णांक 150 नंबर का एग्जाम है। महत्वपूर्ण निर्देश में पढ़ के सुना देता हूँ कि क में गणित का 40 क्वेश्चन है 1 से 40 तक, 41 से 65 तक विज्ञान का है, खंड ख में, ग में सामाजिक विज्ञान का है, घ में हिंदी का है और अंग में अंग्रेजी का है। तो इस तरीके से 5 सेक्शन में बटा हुआ होता है। 150 क्वेश्चन होता है, एक एक मार्क का हर एक क्वेश्चन होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, सबका आंसर OMR शीट पर देना होता है। तो चलिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बाएं तरफ इंग्लिश मीडियम में और दाएं तरफ हिंदी मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है। सेक्शन ए मैथ ऊपर लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से लेके 40 तक, जिसमें हम लोग ये वाले क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम वाले को करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एक आयताकार दड़ी का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। मतलब L गुना B, दड़ी का क्षेत्रफल कितना होगा, 120। और आगे क्या दिया है, उसका परिमाप 46 मीटर है। मतलब आयताकार दड़ी का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 46। इस 2 से 46 कट जाएगा, मतलब एल जोड़ बी का मान कितना है, 23 है। ठीक है, और एल इंटू बी का मान कितना है, तो एल इंटू बी का मान जो है 120 है। तो देखिए, हमको निकालना है दड़ी के विकर्ण की लंबाई। तो दड़ी का विकर्ण का मतलब हुआ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट अंडर में इसका मान क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि इसको मैं क्या कर सकता हूं। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि L प्लस बी का होल स्क्वायर, L प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, L स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2LB। L प्लस बी के जगह पे मैं 23 रख दूंगा, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 529। एल स्क्वायर बी स्क्वायर का तो हमको मान निकालना ही है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। और 2 इंटू एल बी का मान क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एल बी का मान हो जाएगा 2 गुना 120, यानी कि 2 इंटू एल बी का मान हो जाएगा 240। अब थोड़ा मैं स्क्रीन छोटा कर देता हूँ। इस तरीके से स्क्रीन छोटा करके मैं आपको यहाँ पर अब दिखा रहा हूँ। तो क्या हो गया हमारा, ये आ गया 529। और देखिए ये वाला जो है प्लस में है, तो ये 240 माइनस में आएगा, तो 529 में से 240 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9, 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 2। ये जो मान आया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आया, लेकिन विकर्ण हमको क्या है, रूट अंडर है। तो रूट अंडर में हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट 289 का हमको करके बता देना है। तो देखिए 289 का हम लोग अगर रूट अंडर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 289 का आ जाएगा हमको 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और इस तरीके से एल विकर्ण का मान हो गया जो 17 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पे था जो एल इंटू बी का मान 120 है, तो हम 15 8 में भी डिवाइड कर सकते थे, और इसका परिमाप भी आप निकालिएगा तो 46 आ जाएगा। मतलब एक भुजा 15 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर और विकर्ण बराबर 17 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। और देखिए क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल मैं आसान तरीकों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और बहुत ही प्यारे से समझा रहा हूं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन दिमाग में समझ में आ जाए, दिमाग में भी घुस जाए। एक दौर में रघु 5
किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में, मतलब 20 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 50 किलोमीटर में पूछा है। तो देखिए फास्ट क्वेश्चन करने का तरीका है, तो 20 मिनट में 5 किलोमीटर है, अब 50 मिनट पूछा है तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा, तो 20 को कितना से गुना करेंगे तो 50 आएगा, 2.5 से। वैसे ही 5 को भी 2.5 से गुना कर देंगे तो 50 निकल जाएगा। 20 को 2.5 से करेंगे तो 50 मिनट, तो फिर 5 को भी 2.5 से करेंगे तो 12.5, और ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर में आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 का कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर करेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा है कि 36 को -9 से भाग दिया है, 36 को -9 से भाग दिया है। तो देखिए आंसर तो पहले माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, नीचा माइनस है तो माइनस। 9 से 36 कटेगा 4 बार में, इस तरीके से -4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्या कहता है, देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए का 15%, बी का 20% है तो ए अनुपात बी क्या होगा। तो देखिए ए का 15% का मतलब है ए गुना 15/100, और बी का 20% मतलब है बी गुना 20/100। तो ये क्या हो जाएगा, ए का 15, तो ए का हो जाएगा 3a/5 से काटे, ओ 3 ऊपर वाला को 5 से काटे हैं तो ये 3a/20, इसको भी 5 से काटते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 4b/100 में आ जाएगा 20, तो 20 से 20 ही कट गया, 3a और b आ गया, तो क्या हो जाएगा a/b, तो a/b हो जाएगा, उधर बच गया 4/3, तो a/b मतलब 4 अनुपात इसका 3 हो गया, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, a/b का कितना हो गया, 4/3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। ए बी सी समानुपाती है, यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि कौन से समानुपाती है। तो देखिए या सीधा समानुपाती है तो मीन प्रोपोर्शन थर्ड प्रोपोर्शन निकलता है, तो इसमें जो है मीन प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात बी अनुपात सी, तो हो जाता है वहाँ पर बी अनुपात ए गुना सी। समानुपात में तो यही होता है कि बीच वाले का मल्टीप्लाई कर स्क्वायर निकाल के और बाहर वाले दोनों को बराबर में कर देते हैं क्या। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करना बहुत इसमें आसान तरीका है, इन सब को मैं इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा कै नंबर आएगा, अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं लिखता हूँ कि -12 -5। तो देखिए ई -12 तो -12 ही रहेगा, और ई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 5 की जगह 5, जब भी दो साइन एक साथ आता है तो दोनों साइन में आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और माइनस गुना माइनस का मान क्या होता है, प्लस। तो -12 + 5। अब सुनिए इसको सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए -12 का मतलब है, मान लीजिए 12 रुपया आप पर कर्जा था, प्लस 5 रुपया का मतलब है 5 रुपया आपके पास है। तो क्या आप कर्जा वाला को दीजिएगा कि नहीं, तो आप कहिएगा कर्जा वाला को तो हमको देना पड़ेगा, तो जब आप कर्जा वाला को दे दीजिएगा तो आपके पास कितना रुपया बचेगा, 7 रुपया। तो क्या 7 रुपया कर्जा में बचेगा कि बिना कर्जा में, तो आप कहिएगा कर्जा में बचेगा, इसलिए माइनस लगा दीजिए, और -7 यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। अगला क्वेश्चन हमारा जो 7 नंबर है, वो सबसे पहले यही हमसे पूछा है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न कौन है। 5/7 है, 5/6 है, 5/9 है, 5/8 है। तो देखिए पहले हमको भिन्न में ये देखना होता है कि अंश बराबर है कि हर बराबर है, नहीं बराबर है तब तीसरा ढूंढेंगे। तो इसमें देखिए सब में अंश बराबर है, तो एक तरीका अपनाइए, 5 रुपया में 7 आदमी को बांटना है, 5 रुपया में 6 आदमी को बांटना है,
5 रुपया में 9 आदमी को बिल्कुल इक्वल और 5 रुपया में 8 आदमी को बंटना है। तो आपसे पूछेगा सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, तो आप कहिएगा 5 रुपये में बांटना है, कम लोग रहेगा तब ना ज़्यादा रुपया मिलेगा। इसका मतलब है कि 5 रुपया में 6 आदमी को बांटेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। मतलब 5/6 जो कि बी ऑप्शन सबसे बड़ा भिन्न है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़िए आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है कि दो पूर्णांकों का योग 20 है, एक पूर्णांक -5 है, तो दूसरा क्या होगा। तो देखिए 20 है और एक पूर्णांक -5 है, तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो देखिए जब एक पूर्णांक दिया है तो उसमें से घटा दीजिए, तो 20 में से -5 को हमको घटाना होगा तब ना हमको दूसरा पूर्णांक मिलेगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 20 + 5 क्या हो जाएगा 25। मतलब एक जो है दूसरा पूर्णांक 25 है और पहला पूर्णांक -5 है, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तब 20 आएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कितना नंबर 9 नंबर, कहाँ गया, ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 मीटर लंबा पेड़, मानिए एक 6 मीटर लंबा पेड़ है, 4 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो छाया हमेशा नीचे बनती है। उस समय एक झंडा का स्तंभ 50 मीटर लंबी छाया बनाती है। ये जो है 50 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो इसका अनुपात क्या होगा। हमको यही ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो देखिए इसको 6 4 को काटेंगे तो इसको 3 और 2 में कटेगा, मतलब 3:2 बन रहा है। अगर पेड़ का लंबाई 3 है तो छाया का लंबाई 2 है। तो देखिए अगर यहाँ पर 2 है तो 2 को किससे गुना किया है, 25 से किया है, मतलब 25 गुना इसके छाया का लंबाई बन रहा है 50 मीटर। तो 3 जो है ये 3x के लंबाई में है, तो 3 को भी 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ध्यान रखिएगा, 3 अगर पेड़ का लंबाई है तो 2 छाया है, तो अगर छाया 50 है मतलब 2 का 25 गुना है, तो पेड़ का लंबाई कितना हो जाएगा, या वो झंडा स्तंभ का लंबाई, तो 3 को 25 से गुना कर देंगे, तो 3 को 25 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 75। इस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन है। इस तरीके से अब 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 90 का वाट प्रतिशत बराबर 60। तो देखिए हमको नहीं दिया है तो हम लिख सकते हैं 90 का x प्रतिशत, मतलब 90 गुना x/100 बराबर 60। x का मान निकालना है तो क्या होगा 100 गुना 60/90। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, इसको 3 से काटेंगे 2 बार में, मतलब 100 गुना 2 200/3, तो 200/3 का मान कितना होता है 66.2/3%। तो कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर आता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम 11 है, मतलब दो संख्याओं का HCF जो है 11 है तथा LCM जो है 7700 है। एक संख्या 275 है, तो दूसरी क्या होगी। तो देखिए दूसरी संख्या कहाँ है, तो किसी भी दो संख्या का LCM HCF जो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो हम यहाँ पे अगर LCM को HCF से गुना करके एक संख्या से भाग देते हैं तो दूसरी संख्या हमें क्या होती है, मिल जाती है। तो 11 से 275 में अगर हम भाग लगाएंगे तो लगेगा 11 दूनी 22 और 11 पचे 55 लग जाएगा। ठीक है, 25 बार में लग जाएगा। और 25 से 7700 कितना बार में कट जाएगा,
तो 25 से 7700, 75 चौके 300, 308 बार में कट जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए गुना करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या देखा है, देखिए 25 से 7700 में हमको भाग देना है, तो हमको पता है चार चार गो 100 मिलके चार बार 25 मिलके एगो 100 बनाता है, तब 7500 में मतलब 300 बार 25 बनेगा, 300 हो गया, 200 बच गया तो 8 बार और 25 बन जाएगा, मतलब 308 बार बन गया। तो इस तरीके से मैंने बनाया है ताकि आपको फास्ट सॉल्व करने का तरीका दिमाग में आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमको क्या कहा जा रहा है और क्या करने के लिए कहा जा रहा है। मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5 से 4 अधिक है, -5 से 4 अधिक कितना है। तो देखिए -5 से 4 अधिक जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, -5 में 4 जोड़ दीजिए, अभी बताए 5 रुपया आपके पास कर्जा है, 4 रुपया आपके पास आ गया, तो आप कर्जा वाला को 4 रुपया तो दे दीजिएगा, तो ये 1 रुपया कर्जा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका जो प्रचलित है मैं बताता हूँ, जब भी अलग अलग साइन आए तो घटा दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। जिस अंक पे बड़ा साइन माइनस का हो तो माइनस लगाइए, प्लस पे है तो प्लस लगाइए, यहाँ माइनस का साइन बड़ा है इसलिए मैंने माइनस वाला लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के वार्षिक वेतन 7500 रुपया है, 8% की वृद्धि हो गई तो नया वेतन क्या होगा। चलिए तो 7500 रुपया का मैं 8% सीधा निकाल लेता हूँ, तो 7500 गुना 8/100, आपके लिए मैं बट्टा में 100 लिखा हूँ, नहीं तो सीधा 100 से काट देता, 75 को 8 से गुना करेंगे, 75 चौके 300, 300 दूनी 600, तो 600 रुपया एक्स्ट्रा हो गया, तो पहले 7500 था, 600 जोड़ देंगे तो 8100 क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाभ हानि में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड की जरूरत होती है। 12 पेंसिल का क्रय मूल्य मतलब 12 का सीपी जो है 15 का एसपी के बराबर है। मतलब देखिए हमने जितना रुपये में 12 पेंसिल खरीदा था और मैंने उतना ही रुपये में 15 पेंसिल को बेचा है, तो बताइए हमको घाटा होगा कि फायदा। अरे भाई जितना में खरीदिएगा उतना ही में बेच दिए हैं, ज़्यादा पेंसिल तक घाटा होगा कि नहीं होगा। तो 3 गो पेंसिल का क्या हुआ, हमको घाटा हुआ, तो हमको यही बताना होता है कि कितना का घाटा हुआ, तो 3 गो पेंसिल का घाटा हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे 3 पेंसिल लिख देता हूँ। अब देखिए हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे प्रतिशत हानि, तो हानि 3 गो होगा, हानि गुना 100 बटा क्रयमूल होता है, तो क्रयमूल यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या होगा कि हमने 12 रुपया में कीन के 15 में नहीं बेचा है, 15 रुपया में कीन के और हमने 12 रुपये में बेचा है, ऐसे बनाना है आपको। तो कै गो का हमको कितना हुआ क्रय मूल्य, 15 गुना 100, 3 से 5 बार में, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20% की इस तरीके से हमें क्या हो जाती है, हमें हानि हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा गलत हो गया है। देखिए थोड़ा सा गलत क्या हो गया है ये, कि ये जो हमने किया था कि 3 गो का तो हमको घाटा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रतिशत हानि क्या होता है, हानि गुना 100, तो गुना में हो जाएगा हमारा 100 बटा क्रय मूल्य। तो ये जो क्रय मूल्य हुआ था हमारा 12 पर घाटा हुआ था, कितना पे, 12 पर घाटा हो गया था। तो इस तरीके से 3/12 4 करेंगे, 4 को 100 से भाग देंगे, ये 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कहा जा रहा है वो है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, मतलब इसमें से कौन सा सही है वो हमको बताना है। तो देखिए -4 3, तो -4 बड़ा है -3 से, जो कि गलत है,
क्योंकि -4 संख्या रेखा पर बाएं तरफ आता है, -3 दाएं तरफ, तो ये होना चाहिए -4 लेस देन टू -3। क्या -4 -3 से छोटा है? तो बिल्कुल छोटा है, इसीलिए बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 16 नंबर का। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक मस्त लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि 17 नंबर में है। 17 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। y का x%, तो y का x मतलब y गुना x बटा 100 मतलब xy बटा 100, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x का y% मतलब xy बटा 100, ये कितना हो जाएगा? तो 2xy बटा 100 मतलब xy का कितना परसेंट आ गया? तो xy का आ गया आपका 2%। xy का 2% मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं? तो 17 का जो हो जाएगा xy का 2%, जो कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अप्रोक्सीमेशन से दिया गया है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 18 नंबर क्या कहता है, मैं उसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या का 37% 990.86 है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये संख्या का 37% है, तो उस संख्या का 19% का मान लगभग मान पूछा है, तो मैं मान लेता हूँ 38% जो संख्या है लगभग 1000 है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो 19% मतलब इसका आधा, तो इसका आधा मतलब 500, तो 500 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी बहुत दूर दूर दिया है, तो 500 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको आप लोग सॉल्व आप ही लोग को करना है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत बेस्ट है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 0.07 प्लस 0.008, 0.07 0.008 ऐसे संख्या को जोड़ना है जहाँ कुछ नहीं है ऊपर, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दीजिए, जोड़ दीजिए 8 7 0.0 0.078, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए इस तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि -9 इंटू 6 प्लस -9 इंटू 4। तो देखिए -9 को 6 से करेंगे तो -54, अब प्लस माइनस माइनस 9 चौके 36, -54 में -36, देखिए सेम साइन जब भी आए तो दोनों को सीधा जोड़ दीजिए 90, दोनों इस माइनसे में है तो माइनसे में आंसर हो जाएगा। तो 20 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से समझा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। और यह मेरा प्रीवियस सेस का पहला वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं जल्दी लेकर के आप लोग के सामने आऊँगा। तो आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।